Hello बच्चों, let's read this question. The question says a solid cone of base radius 10 centimeter is cut into two parts through the midpoint of its height by a plane parallel to its base. Find the ratio of the volume of the two parts of a cone. तो हम देख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी. तो पहले तो की कॉन्सेप्ट में हमें ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की जरूरत है. सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इसकी जरूरत पड़ेगी. दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा, ये हमें ट्रायंगल में यूज होता है. इसके अलावा हमें वॉल्यूम ऑफ अ कोन की जरूरत है. वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ अ कोन, और उसका फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच एंड 1/3. वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम फ्रस्टम ऑफ अ कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर इंटू आर. तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला. इन तीन कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. कैसे? तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है. तो अगर हम फ्रंट व्यू बनाएं आधे कोन को, तो वो एक ट्रायंगल की तरह दिखता है. तो मान लेते हैं हम ये ट्रायंगल है, यहाँ पर है ए, ये है बी, ये है सी, ये है 90 डिग्री, और ए बी जो है वो है हाइट, और हाइट को हम मान लेते हैं एच. बी सी है जो रेडियस, और रेडियस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. तो बी सी की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर. अब बोल रहा है कि इसको हाइट, मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइट से एक प्लेन पैरेलल डालें बेस के, तो दो कोन बनेगा, एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन बन जाएगा और एक नॉर्मल कोन. तो यहाँ मान लेते हैं ये मिडिल पॉइंट है और इससे हमने इसे कट कर दिया. तो ये पॉइंट आ गया ई और ये पॉइंट आ गया ये एफ. तो अगर आप देखो ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए एफ हो रहा है, और एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बन रहा है. ठीक है, तो दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा एंगल ऑब्वियसली बराबर होगा. तो हम बोल सकते हैं कि ए क्राइटेरिया 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 फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल. इससे ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए. तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी. और जब ये हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन बी सी. ठीक है, तो ये जो BC था वो बेसिकली बेस था, तो यानी वो कैपिटल आर दिया हुआ था, और EF जो होगा वो फ्रस्टम ऑफ अ कोन का अपर पार्ट यानी स्मॉल आर हो जाएगा, या फिर नया कोन जो AEF से बनेगा उसका बेस रेडियस आर हो जाएगा. तो यहाँ पर देखो, इससे मैं लिख सकता हूँ AE की वैल्यू, मान लेते हैं AB हमें H दिया है, तो AE बेसिकली H/2 हो जाएगा. तो AB हो गया H इक्वल्स टू EF को हम लेंगे स्मॉल आर, और BC दिया हुआ है 10. तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. तो हमने स्मॉल आर निकाल लिया. अब हमें वॉल्यूम निकालना है अलग अलग कोन का, और फिर उसका रेशियो निकालना है. तो वो देखते हैं कैसे निकलेगा. तो पहला कोन बनेगा ए ई एफ से. वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन जो कि ए ई एफ से बनेगा. ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा फॉर्मूला इक्वल टू 1/3. पाई को हमने वैसे लिख दिया, फिर आर. तो आर हमारा क्या, ई एफ, और उसकी वैल्यू आ गई थी 5 सेंटीमीटर. तो यानी 5 × 5 पाई आर स्क्वायर. एच को मान लिया H/2, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो ए जो है वो H/2 है, तो हो गया H/2. तो ये बन गया टोटल 25 पाई एच डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल कोन. अभी वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन जो दूसरा पार्ट बना है, वॉल्यूम ऑफ
फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी कौन सा पार्ट बोल रहा हूं मैं, ई एफ सी बी वाला पार्ट, इसको मैं लिख सकता हूं ई एफ सी बी, ये हाफ पार्ट है उसका, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल 1/3 पाई एच, यहां पर हाइट क्या होगा, यहां पर भी हाइट h/2 हो जाएगा, तो ये हो गया h/2, क्योंकि ये ईबी की हाइट h/2 होगी। फिर अंदर क्या है, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी 100 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 5 यानी 25 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई यानी 50। तो ये टोटल बन के आ गया हमारे पास 175 पाई h/6 सेंटीमीटर क्यूब। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना हमें, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इज इक्वल्स टू, पहला 25 पाई एच बाई 6 है, तो 25 पाई h/6 डिवाइडेड बाई 175 पाई h/6। तो यहाँ पर देखो आप, पाई h/6 कैंसिल आउट हो गया, और 25 से 175 कैंसिल आउट हो रहा है 7 टाइम्स में, तो रेशियो हमें मिल रहा है 1:7 का। So the final answer is the ratio of volume of two parts of a cone is 1/7. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.